ये प्यारा सा सनराइज और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, चिंग 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 चर्पिंग कर रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर आ गई हूँ, ये मेरा घर है और देखती हूँ गेट खुला है कि बेल बजानी पड़ेगी, बेल ही बजानी पड़ेगी। वॉक करके बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे घर की पार्किंग, ये मेरी कार और बाकी लोगों की भी कारें खड़ी हैं। तो कुछ यहाँ पे स्कूटर, स्कूटी, ये सब भी लोगों के खड़े हैं। तो अच्छा लगता है, अपना स्पेस, अपनी दुनिया। चलो चलते हैं। अच्छा हाँ, मैं ये लेके आई हूँ कहने का तो कंकड़ है, लेकिन ये कंकड़ नहीं है, ये हैं गिट्टे। जब हम छोटे थे ना तो इन दिनों में हम बहुत गिट्टे खेलते थे और बचपन में खेला बहुत, तो बड़ा मजा आता था। लेकिन अब समझ में आता है कि इसका तो लॉजिक बहुत अच्छा है, बच्चों के आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन बहुत बड़ा है। तो मैं ले आई हूँ, मेरे को भी सिखाऊंगी, मैं भी खेलूँगी। घर पे आ गई हूँ। सुबह का दूसरा काम जो मेरा होता है अपनी बालकनी में जाने का। वैसे तो सुबह सुबह ही चली जाती हूँ, लेकिन और थोड़ा सा ये सेटिंग भी, बच्चे बैठते हैं तो कुछ कुछ उथल पुथल कर देते हैं, ये थोड़ा सा सेट साफ सुथरा सा अच्छा लगता है, तो वो कर दिया मैंने। अभी आ गई बाहर, मेरी बालकनी, धूप आ गई है। पौधों को चेक करती हूँ पानी की ज़रूरत है कि नहीं। इसको थोड़ा सा और छुपाना पड़ेगा क्योंकि ये गर्मी नहीं ले पा रहा है पीस लिली, तो मैं इसको थोड़ा सा और हाइड करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। इस पौधे में वाइट बग्स लग गए थे और ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था, तो मैंने कोशिश करी इसे बचाने की। अब ये 2 प्लांट थे एक ही गमले में, तो इस पे ज़्यादा हुआ तो मैंने इसके सारे पत्ते तोड़ दिए और वाइट बग्स बिल्कुल साफ़ कर दिए। तो अब इसमें नई पत्तियाँ आएंगी तो वो हेल्दी आएंगी। ये बच गया और पूरी बालकनी में सारा बस केवल वाइट बग इसी को ही लगा। यही सेम ये यहाँ पे था, इसको भी मैंने अच्छे से ध्यान किया तो ये भी बच गया, ठीक हो गया। बाकी ये मेरा यहाँ पे पुचकू और ये इनको लटकने वाले हैं ये प्लांटर्स, लेकिन अगर इनको ऊपर लटके में पानी देती हूँ तो फिर ये वो हो जाते हैं, थोड़े से पानी कम रहता है इनमें फिर, तो इसलिए मैं नीचे उतार के इनमें पानी लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि ये फिर अच्छे से गीले हो जाते हैं। ये वाला इसको करती हूँ यहाँ पे, इधर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं करना चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा पौधों का ध्यान करना भी ज़रूरी होता है। यहाँ ये वाली मिट्टी सूखी हुई है, ये वाली भी सूखी हुई है, इन तीनों गमलों की मिट्टी सूखी हुई है, तो इसको मैं थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक और अपनी बात करना चाहती हूँ। काफ़ी समय से मैं हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रही हूँ, जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर और फ्रोज़न शोल्डर और थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज़ भी आ रहे हैं। मैंने
कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब मुझे स्ट्रेस बढ़ता है फॉर नो रीज़न्स, कई दफ़े ऐसा भी होता है कि जब वेदर चेंज होता है, गर्मी होती है, तभी भी होता है, और बहुत सारी लाइफ में चीज़ें होती हैं। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मेडिसिन्स लिख दी। मेडिसिन्स लिखी तो मैंने खानी शुरू करी और पेन में रिलीफ आया, लेकिन वज़न बढ़ना शुरू हो गया। अब वज़न ऐसा बढ़ गया कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ अपने आप को, इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया। बस लेटे रहना, खा के सोते रहना, अजीब सा हो गया। महीना भर हो गया और मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई हूँ। जो मैं इतना स्पीड से सब चीज़ें काम करती थी, अपने घर के रूटीन वर्क सारे मैं करती थी, लेकिन बिल्कुल स्लो हो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन अब मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है, कोशिश कर रही हूँ करने की कि मैं वॉक कंटिन्यूटी में करूँ, एक्सरसाइज करूँ, दवाइयों को थोड़ा धीरे धीरे करके खुद से दूर करूँ। पेन किलर्स मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है खाने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भारीपन बॉडी में फील हो रहा है। और स्ट्रेस का इलाज शायद यही होगा कि आप लोगों से बात करूं हर रोज़, और आप लोग मुझको मेरी तकलीफ़ों का या मेरी बातों का जवाब दें, और मैं फिर उससे थोड़ा सा रिलैक्स फील करूं। और शायद चाय तो मैं सुबह पी लेती हूँ, लेकिन इस टाइम आके मैं एनर्जी ड्रिंक पीती हूँ, तो वो पी लेती हूँ। अकेलापन बुरा नहीं है। अकेलापन तो इंसान जब सब लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ रहता है, हस्बैंड के साथ रहता है, माता पिता के साथ रहता है, तभी भी वो अकेला ही है। लेकिन खुद को अकेला समझना ज़्यादा बुरा है। और कुछ समय से मैंने खुद को अकेला समझना शुरू कर दिया था, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आनी शुरू हो गई थी। शायद कुछ हुआ होगा ऐसा, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि बस मम्मी चाहिए। मम्मी कहाँ से आई है? मम्मी तो नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो किससे कहें, किससे शेयर करें? क्या होता है कि जब आपको ऐसा बुरा सा लग रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, तो यू नीड समवन जिसको अब बस कैसे बोलूं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हो रहा है, तो वो हक शायद सब ठीक कर देता है, सब ठीक कर देता है। सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। जनरली नहीं होती हूँ, लेकिन आप लोग से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। बस यही है जो मैंने ढूंढ लिया है, अपनी समस्या ढूंढ ली है। अब समस्या की जड़ ढूंढ ली है, तो समस्या का इलाज खुद को खुश रखना। मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, लेकिन कई दफ़े हो जाता है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, बहू भी बहुत अच्छी है, मेरी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर है मीरा, जिससे कि आप मिलते रहते हो ब्लॉग्स के जरिए। आज भी मिल पाऊँगी, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कभी कभी इंसान ऐसा हो जाता है, जो कि मैं उस फेज से भी गुज़र रही थी। अब मैं सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करूँगी हर रोज़ एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों से बातें करूँ, आप लोगों को अपना डेली लाइफस्टाइल दिखाऊँ, और कुछ अच्छी चीज़ें करें। तो बस यही होगा, और मिलती रहूँगी आपसे, बात करती रहूँगी, और अपना ये वेट लॉस जर्नी होता है तो और क्या खाती हूँ, क्या बनाती हूँ, वो सब भी तो देखते हैं क्या होता है। आज मैं मूंग दाल चाट बनाने की सोच रही हूँ अपने लिए, तो चलिए बनाते हैं। सो ब्रेकफास्ट रेडी है, मूंग दाल का चाट और ठंडा ठंडा पानी, और
इसमें मैंने खीरा, टमाटर, प्याज, नींबू, हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला और डाला ऊपर से टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। तो हेल्दी है और ऐसे मौसम में बढ़िया भी लगता है। तो खाते हैं और ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं।